हरिशरणम जय गोमाता जय गोपाल। प्रिय बंधुओं, मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित आप सभी का आपके अपने राजपुरोहित एक्सट्रो चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, 15 मार्च से 21 मार्च पर्यंत ये जो वीक है, रविवार से शनिवार पर्यंत, इस वीक के अंतर्गत जो भी हमारे सनातन धर्म के उत्सव पर्व व्रत इत्यादि आते हैं, उनकी जानकारी इस एपिसोड में आपको देने जा रहा हूँ, जिसमें वीकली उत्सवों का ब्यौरा रहता है, जिससे आने वाले उत्सवों की तैयारी आप पूर्व में कर सको और आपको ज्ञात रहे कि ये उत्सव इस दिन आ रहा है और इस तरीके से हमें सेलिब्रेट करना है। सज्जनों, 15 मार्च को रविवार के दिन जो है पाप विमोचनी एकादशी पड़ रही है। पाप विमोचनी एकादशी का उपवास वैसे तो सभी वैष्णवों को सभी एकादशियों का उपवास करना चाहिए, परंतु ये एकादशी जो है विशेष करके किसी भी प्रकार की अनजाने में अगर कोई भूल हो गई है, अपराध हो गई है, तो इस पाप विमोचनी एकादशी का उपवास करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। सज्जनों, इस एकादशी का उद्यापन जो होगा 16 मार्च को सुबह 9:15 बजे से पहले पहले करना है। सज्जनों, 16 मार्च को सोम प्रदोष व्रत का उपवास भी पड़ रहा है। जो माताएं बहनें प्रदोष व्रत का उपवास करती है, उनको जो है 16 मार्च सोमवार के दिन इस उपवास को करना है। सज्जनों, 16 मार्च को ही पंचकों का शुभारंभ हो जाएगा, जो कि 20 मार्च पर्यंत रहेगा। अर्थात पंचकों के अंदर जो है गृह निर्माण का कार्य नहीं होता है और ईंधन को इकट्ठा करना या कलेक्ट करना इत्यादि कार्य जो है निषेध कहा गया है। प्रिय बंधुओं, 18 मार्च बुधवार को जो है चतुर्दशी तिथि सुबह 8:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद में अमावस्या का शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए 18 मार्च को ही जिन लोगों को अपने पूर्वजों का तर्पण इत्यादि करना हो, पितृ कार्य करना हो, वो जो है आपको 18 मार्च बुधवार को ही करना पड़ेगा। सज्जनों, 19 मार्च को वैसे तो उदया तिथि जो है अमावस्या पड़ रही है, परंतु वो सुबह 7:15 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में जो है नव वर्ष का शुभारंभ हो जाएगा। विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का भी शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए घट स्थापना भी जो है 19 मार्च को गुरुवार के दिन ही रहेगा। 19 मार्च से 27 मार्च पर्यंत इस नवरात्रि का आयोजन उत्सव सनातन धर्मावलंबी संपूर्ण भारत में साधक लोग जो है सेलिब्रेट करेंगे और इसको मनाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे। सज्जनों, 21 मार्च को शनिवार के दिन ही जो है चैत्र मास की तृतीया तिथि, जिसको विशेष करके हमारे राजस्थान के अंदर गणगौर तीज कहते हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं जो है अपने उत्तम वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर और गौर, गणगौर जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, इसको सनातन संस्कृति के अंदर या सनातन धर्म के ग्रंथों में शिव और पार्वती का ही ये स्वरूप है। इसलिए ईश्वर और पार्वती का पूजन होता है। बड़ा ही धूमधाम से नृत्य से पूजन करके, उत्सव मना करके गणगौर का विसर्जन जो है 21 मार्च शनिवार के दिन किया जाएगा, जिसमें शुभ लाभ अमृत इत्यादि चौगड़िया का और अभिजीत चौगड़िया का आप उपयोग कर सकते हैं। सज्जनों, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि 20 मार्च को जो है द्वितीया तिथि पड़ रही है। ये जो तिथि होती है प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया, ये चंद्र तिथि कही गई है, चंद्र द्वितीया। इस दिन जो है चंद्रमा का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। विशेष करके ऐसे लोग जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, अर्थात मन स्थिति कमजोर है, भय लगता है, छोटी छोटी चीजों से उनको भयभीत हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, मानसिक स्थिति जो है थोड़ी सी असंतुलित रहती है, ऐसे लोगों को प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उसका चंद्रमा का दर्शन करके उनको अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य में आप गोमाता का दूध और जल और सफेद पुष्प और अक्षत से चावल कहते हैं, वो डाल करके भगवान चंद्र नारायण को अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपकी मनोस्थिति सुदृढ़ होगी और जीवन में आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो सज्जनों, कुछ इस प्रकार से 15 मार्च से 21 मार्च तक का ये जो वीक है, इसमें ये बड़े बड़े उत्सव आएंगे। इसमें एक चीज रह गई है, वो ये है कि 21 मार्च को जो है जो गणगौर तीज है, उसी दिन ही मत्स्य जयंती का भी उत्सव संपूर्ण भारत में मनाया जाएगा।
मत्स्य अवतार, दशावतार के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारे सनातन धर्मावलंबी जो है इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से, शास्त्रोक्त विधि से इस उत्सव को मनाते हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार रहेगा आपका ये आने वाला